हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavansar.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अर्थात अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा होकर बहती है, तो हमसे कारण पूछा है कि क्यों बहती है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर अपने उत्तर पर आएंगे। अगर हम एक चित्र बना लें या बिल्कुल इस चित्र की भांति लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर इन उपकरणों को जमा लें, तो देखिए ये उपकरण हमें बता रहे हैं कि ये एक कांच का बीकर है जिसमें हमने पहले आसुत जल भर दिया है। आसुत जल, डिस्टिल वाटर, जो सामान्यतः पानी को गर्म कर उसके क्वथनांक पर पहुंचाकर बनने वाली गैस या भाप को ठंडा करके तैयार किया जाता है। आसुत जल में किसी प्रकार के कोई आयन नहीं होते। इस आसुत जल में मैंने एक रबर का कॉर्क रख दिया है, इसमें 2 कीलें लगा दी हैं। ये 2 कीलें यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम करेंगी। एक कील को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है, एक कील को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तो इसमें से जिस कील को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है वह यहाँ पर एनोड का काम करेगा, और जिस कील को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है वो कैथोड या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और अगर हम इस स्विच को चला दें, इस वक्त आसुत जल भरा हुआ है, हमने पूरा परिपथ तैयार कर दिया। अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं तो प्रारंभ में ये बल्ब नहीं जलेगा। इस आसुत जल में से होकर विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि जल में से विद्युत धारा तभी बहेगी जब जल में आयंस होंगे, धन और ऋण आयन, जो अभी आसुत जल में नहीं है। चलिए अब हम इसमें अम्ल डालकर देखते हैं क्या होता है। अगर यहां लिखा हुआ है आसुत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उसमें धन तथा ऋण आयनों का होना बहुत जरूरी है। जब आसुत जल में अम्ल या क्षार या लवण, ये तीनों ही आयनिक यौगिक हैं जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अगर हम अम्ल, क्षार या लवण जैसे आयनिक यौगिकों को जब आसुत जल में घुला जाता है तो वे अपने आयनों में विभक्त हो धन आयन तथा ऋण आयन मुक्त करते हैं। ये धन आयन और ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाहित हो परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे उस जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। चलिए हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने हमारे आसुत जल H2O में HCl अर्थात एक अम्ल डाल दिया जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते हैं अम्ल पानी में घुलते ही अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, H धन आयन और Cl ऋण आयन। अब क्या होगा समझिए, इसमें से जो H धन आयन है वो, ये दोनों ही आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करेंगे। जो H धन आयन है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड की ओर गति करेगा, और ये जो Cl ऋण आयन है ये धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गति करेंगे। फिर क्या होगा, Cl ऋण आयन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इस धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देंगे और खुद क्लोरीन परमाणु में बदल जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से चलेगा और इधर बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता हुआ ऋण सिरे की ओर होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाएगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। Cl ऋण आयन पहुंचेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, वहां ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदल जाएंगे क्लोरीन परमाणु में, और यह इलेक्ट्रॉन गति करेगा धन से ऋण की ओर, और ऋण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बदल जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु में। बाद में ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाएंगे जो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं धन से ऋण की ओर और विद्युत धारा बहती है ऋण से धन की ओर। तो इस प्रकार यहां विद्युत धारा बहने लगेगी, परिपथ पूर्ण हो जाएगा और ये जो बल्ब दिख रहा है ये अब जलने लगेगा। तो कुल मिला के
अगर हमें आसुत जल में से विद्युत धारा बहाना है तो उसमें आयनों का होना बहुत जरूरी है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ये आयन हमें इस HCl के घुलने पर मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ अम्ल ही घोला जाए, हम क्षार को घोलकर भी यहाँ पर आयन प्राप्त कर सकते हैं, Na धन आयन OH ऋण आयन। यहाँ पर हम कोई लवण को घोलकर भी ये कार्य करवा सकते थे, जैसे NaCl, जब इसको घोलेंगे तो Na धन आयन और Cl ऋण आयन बनेगा। तो इस प्रकार अगर हम आसुत जल जो कि विद्युत का कुचालक है उसमें अगर कोई अम्ल घोल दें तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर H धन आयन और Cl ऋण आयन देते हैं जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए जरूरी है। चलिए, इतना समझने के बाद हम अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H धन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O धन बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि H धन आयन कभी भी स्वतंत्र या मुक्त रूप से नहीं रहते, ये पानी के अणु H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो भी ये क्रिया इसी प्रकार होगी, तथा ऋण आयन मुक्त करते हैं। उत्पन्न हुए धन आयन व ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाहित हो परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।